ओम शांति। सुनते हैं 1 मार्च 92 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। आज की सारी मुरली महाशिवरात्रि, उसका आध्यात्मिक रहस्य और कैसे ये बलि चढ़ने का भाव क्या है, व्रत लेने का भाव क्या है, प्रतिज्ञा का भाव क्या है, सब बाबा ने क्लियर किया। तो 4 क्वेश्चन थे आज की मुरली पे। नंबर 1, कौन सा गीत सभी बच्चों का है जो कि सबको गाना है। नंबर 2, महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं। नंबर 3, सभी को एक श्रेष्ठ संकल्प कौन सा करना है। लास्ट, अपना यादगार किस रूप में देख रहे हैं। तो सुनते हैं 1 मार्च 92 की मुरली। आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति है और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। यह महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हरेक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। कितना दिव्य और न्यारा प्यारा नजारा है। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। यही महाशिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु शालिग्राम हो। सभी हम भी शालिग्राम ना, शिवलिंग और शालिग्राम। इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। जितनी श्रेष्ठ भाग्यवान, कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो। कैसे? जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। डायरेक्ट भगवान बाप के साथ लग के ना। ये भी ऐसे कभी संकल्प में, स्वप्न में भी नहीं सोचते थे। ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम शालिग्राम आत्माएं हैं। आप सब चैतन्य भावना से मनाने को देख रहे हो। सच्चे भक्त चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते और आप शालिग्राम आत्माएं सन्मुख मनाने वाली हो। तो कितना भाग्य है। पदम, अरब, खरब, ये भी आपके भाग्य के सामने कुछ नहीं है। इसलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते हैं, हमने देखा, हमने पाया। ये गीत सभी का है या कोई कोई का है? तभी सभी गाते हैं ना। वाह ये गाते हो कि देख लेंगे, पा लेंगे। पा लिया है व पाना है। डबल विदेशी क्या समझते हैं? पा लिया है। बाप को देखा भी है ना। दिल से कहते हो कि बाप को देखा है, पाया है। देखना और पाना तो क्या, लेकिन बाप को अपना बना लिया। बाप आपका हो गया है ना। देखो, आपका बाप हो गया तब तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं ना। तो अधिकारी बन गए ना। महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं? एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं। अब सुनो विशेषता, एक एक चीज का अर्थ बाबा बताएंगे। और दूसरा, बाप के प्यार में व्रत रखते हो, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती।
मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है, और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना, कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी। तीसरी बात, शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना मन बुद्धि और संबंध से समर्पित होना, यह है वास्तविक में बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। सिर्फ कहना नहीं, लेकिन करना है। कहना और करना सदा समान हो। बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना। क्या कि चाहे भारत के बच्चों ने, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि की प्रैक्टिकल प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान, बहुत अच्छी बात है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट दिया, प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया। तो बाप दादा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स दे रहे हैं। वाह! गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। पहले से ही यह नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो हैं, लेकिन पता नहीं चल सकें या नहीं, निभा सकें या नहीं निभा सकें। यह सोचना अर्थात कमजोरी को आवाहन करना। तो कमजोरी अर्थात माया, तो जब स्वयं ही आवाहन, तो कमजोरी अर्थात माया को जब स्वयं ही आह्वान कर रहे हो, तो वह कमजोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। जब खुद ही आह्वान कर रहे हो तो तैयार तो है ही वो आने के लिए। वह तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो। यह श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाप की है। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। सदैव यह सोचो, अनेक कल्प की मैं विजयी आत्मा हूं। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा सदा के लिए साथी बंधी हुई है। और कहां जाएगी? सिवाय पांडवों के विजय ने किसका साथ दिया? किसी का भी नहीं दिया। वही पांडव हो ना। जब बाप साथी है तो विजय भी आपका साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है। यह देखो, जो प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी हो ही नहीं सकती। वाह! संपूर्ण विजयी के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना। ऐसे तो गायन नहीं है ना, विजय और हार माला है। नहीं, विजय माला है। हार माला थोड़ी है, विजय माला। विजयी मणके तो आप हो ना। तो विजयी माला के मणके कभी हार नहीं खा सकते। हरेक ने संकल्प किया, बाप दादा ने सारी सीन देखी। अच्छे उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली है। और आप चैतन्यशाली ग्रामों ने प्रतिज्ञा ली है, इसलिए तो भक्त भी उसका यादगार मनाते रहते हैं। तपस्या के संबंध से कल सभी ने 56वीं जयंती पर 56 प्रतिज्ञाएं की हैं। बलि चढ़ चुके हो। बाबा कहते बलि चढ़ चुके हो। बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बलि किसकी चढ़ाते हैं?
आप सब भी 56 प्रतिज्ञाएं करके देखो। कैसे करेंगे? 10 तो विकार है, एक एक विकार की प्रतिज्ञा करो। 36 दिव्य गुण है, उसकी प्रतिज्ञा करो। कई प्रतिज्ञा, 56 तो हो सकती है। तो बाबा कहते कि बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरियों की। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। सबसे बड़ी कमजोरी है देहाभिमान। देवभान समर्पित करना अर्थात उनके वंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देहाभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। अनेक प्रकार के छोटे बड़े देवभान हैं। तो देवभान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना। अंश भी नहीं रखना। अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा। आपको पता भी नहीं पड़ेगा, ना चाहते भी चुंबक अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसे नहीं समझना, ऐसे कोई समय के लिए देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखें। फिर क्या कहते हैं? इसके बिना काम नहीं चलता। काम चलता है लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है। अभिमान को सम्मान समझ लेते हैं, लेकिन इस अल्प काल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है। और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। इसलिए देहाभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो। इसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना, अर्थात महाबलवान बनना। ऐसे शिवरात्रि मनाई है ना, यह व्रत धारण करना है। वो लोग तो स्थूल चीजों का व्रत रखते हैं, लेकिन आप क्या व्रत रखते हो? श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति में दृष्टि और कीर्ति का कनेक्शन है। कितना बड़ा कनेक्शन है वृत्ति में दृष्टि और कीर्ति का। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है और फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म का स्वतः ही श्रेष्ठ होना। कितनी गहरी बात बाबा ने बताई। आपको विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है। वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हो, तो श्रेष्ठ वृत्ति का यह व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। समझा? तो बाबा ने आज सारा रहस्य समझाया। समझा? ऐसे सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाले शिवमयी शक्ति सेना को सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये थी शिवरात्रि की मुरली। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।